देखिए, आज जो है कल आप सबको मैं समास के बारे में जो विस्तार से वर्णन कर दिया था, और आज जो है समास के प्रकार, जो सबसे पहला प्रकार कौन सा था? अव्यय भाव। कल मैं अव्यय भाव के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। अब आज आ गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत जैसे कर्ता ने कर्म को करण से जितने कारण है, सभी कारण जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत लगभग आते भी हैं। ठीक। और जैसा कि तत्पुरुष समास में बताया कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है द्विगु समास और क्या नाम है, कर्मधारय और द्विगु, वे दोनों समास जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज देखिए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखाने जा रहा हूं, दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए तत्पुरुष समास में जिस समास में पूर्व पद विशेष होने के कारण, जिस समास में पूर्व पद विशेष होने के कारण तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, देखिए सबसे पहले। परिभाषा, जिस समास में जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़ तथा उत्तर पद विशेष से होने, उत्तर पद विशेष से होने के कारण प्रधान होता है। विशेष से होने के कारण प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए इसी नियम को ग्राफ में कैसे दिखाया जाएगा। तत्पुरुष समास को ग्राफ के द्वारा दिखाना हो तो ग्राफ के द्वारा कैसे दिखाया जाएगा, देखिए थोड़ा से। जैसे मैं तत्पुरुष समास लिख दे रहा हूं यहाँ पर मैं जो है तत्पुरुष समास लिख दे रहा हूं। ग्राफ के द्वारा कैसे दिखाया जाएगा। तत्पुरुष समास में जब पहला पद होगा पूर्व पद और एक उत्तर पद होता है। एक क्या होता है, एक पूर्व पद होता है, दूसरा क्या होता है, उत्तर पद होता है। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। एक पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है।
जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद में विशेषण होता है, पूर्व पद में विशेषण होता है और उत्तर पद में विशेष्य होता है। उत्तर पद में विशेष्य, देखिए पहले विशेषण होगा, पूर्व पद पहले पद आएगा उसमें विशेषण होगा, जो बाद पद आएगा उसमें क्या होगा, विशेष्य होगा। और विशेषण जो है अप्रधान होगा, जिसे गौड़ कहते हैं। जो विशेषण होगा अप्रधान होगा, जिसे हम लोग गौड़ कहते हैं, गौड़। और विशेष में जो प्रधान होता है, विशेष में जो पद आएगा क्या होगा, प्रधान होगा, प्रधान होगा। और इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा, अप्रधान और प्रधान को मिला दिया जाएगा, प्रधान और प्रधान को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, तत्पुरुष समास तैयार हो जाएगा। भैया इसमें उत्तर पद प्रधान, हाँ, तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में एक पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है। पूर्व पद में विशेषण होते हैं, उत्तर पद विशेष होता है। या जहां विशेषण और विशेष को मिला दिया जाए तब तत्पुरुष समास होता है। और विशेषण में जो अप्रधान होता है, गौड़ होता है, विशेष में प्रधान होता है, इन दोनों को मिलाने पर तत्पुरुष समास की उत्पत्ति हो जाती है, तत्पुरुष समास का उत्पत्ति हो जाती है। जैसे कि इसको कहा दिया जाए युद्ध क्षेत्र, जैसे कहा दिया जाए युद्ध का क्षेत्र, ठीक। और तत्पुरुष समास में जैसे गिरह काट, गिरह काट। अब देखिए तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ये जो तत्पुरुष समास होता है हमारा, कितने प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं। जो दो प्रकार होते हैं कौन कौन होता है, एक संज्ञा होता है, एक संज्ञा होता है जिसमें संज्ञा को संज्ञा के समास से होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद देखिए, ये हमारा तत्पुरुष समास था, जैसे इसका एग्जाम्पल बता दे रहा है एक दो, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए चिड़िया मार, क्या मार, चिड़िया मार। जैसे कुछ नहीं मिले चिड़िया मार मिला, चिड़िया मार। जैसे चिड़िया मार का तत्पुरुष समास देखिए क्या होता है, चिड़िया मार मतलब कि चिड़ी नहीं, चिड़ी मार है, चिड़िया मार है, चिड़िया मार चिड़िया को मारने वाला का चले, चिड़िया मार चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। अब देखिए यहाँ कर्ता ने कर्म को, ये कर्म का रखा है तत्पुरुष, कर्म कर्मधारय समास है, तत्पुरुष कर्मधारय समास है। परंतु अभी मैं तत्पुरुष में बताया हूँ, तत्पुरुष के प्रकार जो है कर्मधारय, कर्ता तत्पुरुष, कर तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ये सब पूरा बताया जाएगा, ठीक है। अभी से तत्पुरुष समास का मैं उदाहरण कर रहा हूँ। जैसे कह दिया जाए कि मरणासन, मरणासन, मरणासन। अब मरणासन क्या है, मरणासन मतलब मरणासन, हाँ मरणासन में मरण का आसन कहते हैं, मरण का आसन, मरणासन, मरण का, मरण को आसन, मरण को आसन, आसन।
मरण को आसन मतलब जो क्या हो गया हो, मरण समास जो निकट हो, मरण को आसन्न जो मरने के निकट हो मरणासन्न कहलाता। क्या कहते हैं? कहते नहीं है कि आप मरने के कगार पहुंच गए हैं, मरणासन्न पहुंच गए हैं, अंतिम स्थिति पहुंच गए हैं, तो मतलब कह सकते हैं निकट। क्या? मरण को आसन्न, निकट भी कह सकते हो, ठीक ना? निकट, मृत्यु के निकट आ चुके हैं आप, ठीक। जैसे कि कह दिया जाए मुंह, हाँ मुंह मांगा, मुंह मांगा, मुंह मांगा, मुंह मांगा, मुंह मांगा ये कह दिया जाए, इसका मतलब इसका समाज का मुंह मांगा का होगा, मुंह से मांगा हुआ, मुंह से मांगा, मुंह से मांगा हुआ, मुंह से मांगा हुआ, मुंह से मांगा हुआ। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना? तत्पुरुष करण, तत्पुरुष करण समास है, करण तत्पुरुष समास है। कौन है? हाँ, करण कारक तत्पुरुष समास है ये। हाँ, जिसे कह दिया जाए गंगा, गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल। अब देखिए गंगा जल संबंध कारक है, कौन सा है? संबंध कारक तत्पुरुष समास है। संबंध का होता है का के नारी रे, न का के नारी रे, गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा जल। जैसे कह दिया जाए ये से जो अपादान के देखिए, इसे कह दिया जाए देश निकाला, देश निकाला, देश देश निकाला, देश निकाला जो है अपादान अलग होने के लिए है, देश से निकाला, अलग कर दिया जाए देश से, देश निकाला, देश से निकाला, देश निकाला। जैसे कि नगरवास, ये अधिकरण में पेपर न, अधिकरण नगरवास, नगर वास, अधिकरण में पेपर नगर में वास, नगर में वास। ये समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये अभी तत्पुरुष समास पर बता रहे हैं। अब जो तत्पुरुष के जो भाग है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, ये सब तत्पुरुष समास के भेद हैं, प्रकार हैं। इनको अब विस्तार से अभी बताएंगे हम। तत्पुरुष समास में, ये तत्पुरुष समास का एग्जांपल है, बता दिए इनको। तो तत्पुरुष समास में ही ये सब मतलब कर्ता ने कर्म को, ये हाँ, हाँ, इसी में आता है। हाँ, देखिए ऐसे कहेंगे कर्ता कारक जो है, पूरा 8 कारक का एग्जांपल सुनिए, कर्ता कारक जो तत्पुरुष समास का कर्ता कारक क्या होगा, और कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास, एक को छोड़कर है वो हरे संबोधन को छोड़ करके, ठीक है। जितने कारण है सभी 7 कारण है, 6 कारण जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएंगे, 6 कारण, ठीक है, 7वां छोड़ करके। इतना समझ में आए? अब कहीं कंफ्यूजन बताओ तो आगे बताएं। चलिए ठीक है, आगे बताने चल रहा हूँ। देखिए तत्पुरुष समास के जो है, तत्पुरुष समास के प्रकार जो है, जैसे कर्ता तत्पुरुष समास, पहला नंबर क्या आ रहा है? कर्ता तत्पुरुष समास।
कर्ता तत्पुरुष समास। कर्ता तत्पुरुष समास में इसमें यह है कर्ता ने, जिसमें जो है बीच में ने शब्द आए। क्या है? जिस वाक्य में बीच में ने शब्द आ जाए वहां समझिएगा कर्ता तत्पुरुष समास है। पुरुषे का कौन समास है? ऑप्शन दे देगा कि कर्ता तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो उसमें डालना पड़ेगा जहां ने आएगा वहां पर कर्ता तत्पुरुष समास है। कौन समास होगा? कर्ता। जैसे देखिए, जैसे बता दे रहा हूं, जैसे अभी बताएं कहां कहां कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ये बताएं कैसे क्वेश्चन कैसे आता है और कहां से टीचर क्वेश्चन फंसता, बच्चे कहां फंसते हैं। जैसे स्वर्गवास, स्वर्गवास देखिए कर्ता ने है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, ये कर्ता कर्म है, कर्म है, मान लीजिए कर्म तत्व समास। कर्ता नहीं लग रहा है, कर्ता भी नहीं लिख रहा है इसमें। तो कोई कर्ता ने शब्द अभी आगे लिख सकता है। कर्म तत्पुरुष समास में कर्ता ने कर्म को, जैसे कि स्वर्गवास, स्वर्ग को वास, क्या हो रहा है? स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग को वास। कर्म तत्पुरुष समास में जैसे स्वर्गवास, स्वर्ग को वास, स्वर्गवास। जैसे आ जाए जेब, जेब कतरा, वाह, जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। देखिए को आ रहा है ना, इसलिए कर्म, कर्म कारक है ना, तो कर्म तत्पुरुष समास लिखेंगे। यहाँ को आएगा तो देख लीजिएगा, जी जैसे आ गया, जेब को कतरने वाला पूछ लिया कौन सा समास है, तो आसन तत्पुरुष है तो तत्पुरुष मारोगे। अगर आसन दे दिया कर्म धारक तत्पुरुष समास है तो कर्म धारक तत्पुरुष समास मारोगे, ना कि तत्पुरुष समास मारोगे। ठीक। अगर जैसे मान स्वर्ग को वास कौन सा समास है, तो कर्म धारक तत्पुरुष समास है। अब बोल जाके स्वर्ग को वास, इसका समास क्या होगा? तो स्वर्गवास। ठीक है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? स्वर्गवास, जो इकट्ठा जो है स्वर्गवास होता है। ठीक है। जैसे कि तिलकुटा, तिल कुटा, जैसे तिलकुटा, तिल को कूटने वाला, तिल को कूटकर, तिल को कूटकर तिलकुटा कहलाता है। बनाया, तिल को कूटकर बनाया हुआ चीज तिलकुटा कहलाता है ना, तिल को कूटकर बनाया हुआ, बनाया हुआ तिलकुटा कहलाता है। जैसे कहा दिया मनोहर, मनोहर, मनोहर मतलब मन को हरने वाला, मनोहर क्या? मन को हरने वाला मनोहर, मन को, मन को हरने वाला मनोहर। जैसे नरभक्षी, नरों का भक्षी, खाने के लिए नरभक्षी होते हैं ना, 5 बजा रहा है, नरभक्षी। जैसे नरभक्षी, नरभक्षी में
नरों को खाने वाला नर भक्षी कहलाता है। नरों को भक्षित करने वाला नरभक्षी, जिसको नर कहते हैं, खाने वाले खाते हैं किसी चीज को ना, नरों को भक्षित करने वाला, नरों को भक्षित करने वाला नरभक्षी कहलाता है। इन सब में क्या लगा है? को चिन्ह क्या लगा है? चिन्ह को लगाने लगा है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर पे आता है तत्पुरुष समास। ये पहला कर्म तत्पुरुष समास था। अब मैं दूसरा लिखा रहा हूँ कि कर्म तत्पुरुष के बाद कर्म तत्पुरुष समास लिखा रहा हूँ। कौन सा हो जाएगा ये? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, जैसे एग्जाम्पल, करण तत्पुरुष समास में कर्ता ने कर्म को करण से चिन्ह क्या होता है इसका? से। हाँ, इसका चिन्ह क्या होता है? को। इनका चिन्ह क्या होता है? से। ठीक, क्या होता है? चिन्ह से होता है। जैसे कि अभावग्रस्त, 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 अभावग्रस्त मतलब कि अभाव से ग्रस्त। अभावग्रस्त मतलब अभाव से ग्रस्त, अभाव से ग्रस्त, अभावग्रस्त। दूसरा है जैसे कि कष्टाध्याय, कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। हाँ, कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य, कष्ट साध्य। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, जलावृत, 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 जल से आवृत, जल से आवृत। जलावृत जल से होना ही है ना, जलावृत जल से आवृत। मतलब जलावृत जल से आवृत, जल से अवगत होना, जल से लगा हुआ, जल से जल के पास होना। ठीक। तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी, तुलसी, इसमें द्वारा हो गया ना, से द्वारा, तुलसी द्वारा कृत। पांचवा देखिए, जैसे कह दिया जाए अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, ये भी लिख सकते हैं ना भैया, तुलसी से द्वारा कृत। हाँ, तुलसी से द्वारा कृत, हाँ। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित।
अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, जैसे अश्रुपूर्व, अश्रुपूर्व, ये बहुत दिखा दे रहा है, कर नहीं पाते हैं। अश्रु पूर्व, अश्रु पूर्व, अश्रु से पूर्व, अश्रु से पूर्व। ठीक, ये हमारा क्या था? कर्मधारय तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। उसके बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा कौन समास आता है तत्पुरुष में? तत्पुरुष का तीसरा लड़का आता है संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे कि इसमें देखिए, जैसे संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए होता है ना चिन्ह। संप्रदान चिन्ह क्या होता है? के लिए लिख दे रहा हूं यहीं पर। चिन्ह क्या होता है इसका? के लिए चिन्ह होता है संप्रदान का। इसमें जहां के लिए आ जाएगा समझ लीजिए एक संप्रदान कारक संप्रदान तत्पुरुष समास है। जैसे आराम कुर्सी, आराम, आराम कुर्सी से हो गया। आराम कुर्सी में जो है आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी बंद कर दी। आराम के लिए कुर्सी। देखिए आराम कुर्सी के बाद दूसरा एग्जाम्पल आता है संप्रदान कारक के, जो है आवेदन पत्र। दूसरा आता है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र मतलब आवेदन के लिए पत्र, आवेदन के लिए पत्र, आवेदन के लिए पत्र। तीसरा एग्जाम्पल से आता है कि घर खर्च, घर खर्च, घर खर्च, घर खर्च, घर के लिए खर्च, इसीलिए घर के लिए, घर के लिए खर्च। तो घर खर्च संप्रदान तत्पुरुष समास होगा ये। अगर जब कहा दिया जाए कि मच्छरदानी, तीसरा, चौथा है मच्छरदानी, मच्छरदानी। जैसे मच्छरदानी का दिया जाए, का दीजिए मच्छर रोकने के लिए दाने, मच्छर रोकने के लिए दाने, मच्छर दाने। जैसे कहा जाए कि कहा जाए कि कुष्ठाश्रम, कुष्ठाश्रम, कुष्ठों के लिए आश्रम। जैसे कहा जाए कि कुष्ठाश्रम, कुष्ठाश्रम, कुष्ठों
के लिए आश्रम, पुरुषाश्रम। ये हमारा था संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसका चिन्ह के लिए है। जहाँ के लिए लिखिएगा समझ जाइएगा तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास है, ये भी तत्पुरुष समास का अंतर्गत आएगा। अब हम मान लीजिए संप्रदान नहीं लिखा है, पूछ रहा है कि आराम के लिए कुर्सी कौन सा समास है, तो कहोगे तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नहीं है, संप्रदान तत्पुरुष नहीं लिखा है, सिर्फ तत्पुरुष लिखा है, तो सब पहले तत्पुरुष समास की वैधता दोगे, ठीक है। अब जैसे दिख गया कि आवेदन पत्र के में कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है कि अपादान तत्पुरुष समास है कि कर्म तत्पुरुष समास है कि कर्म तत्पुरुष समास है, तो सबसे पहले आप सब लड़के देखोगे संप्रदान तत्पुरुष समास ठीक माना जाएगा, ठीक। अब आता है चौथा अपादान तत्पुरुष समास। चौथे नंबर पर आता है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास जिसका चिन्ह होता है से अलग होने के लिए, से अलग होने के लिए जिसका चिन्ह क्या होता है, से। ये जो से होता है, इससे अलग होने के लिए, इसका चिन्ह से होता है, किसके लिए होता है, अलग होने के लिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना, अलग हो रहे हैं, अपादान होता है कौन सा कारक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं कौन सा कारक है, ये अपादान कारक है ना। हाँ, जैसे अपादान देखिए ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त जैसे कहा दिया जाए ऋण से मुक्त हो गए आप, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त हो गए। जैसे कहा दिया जाए काम चोर, काम से जी चुराने वाला, काम चोर, काम चोर, काम से चुराने वाला, काम से चुराने वाला, काम से चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला क्या कहलाता है, काम चोर कहलाता है। क्रमागत, क्या, क्रमागत का समास क्या होगा, क्रम से आगत, क्रम से आगत, क्रम से आगत। चौथा नंबर जो आ रहा है हमारा इंद्रियातीत, 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 इंद्रियातीत का जो समास विग्रह होगा इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियातीत। एक और लिखा दे रहा हूं, मार्ग अपादान है ना, एक और लिखा दे रहा हूं कि देश से निकाला, देश निकाला, इसमें अलग हो रहा है, देश से देश निकाला, देश निकाल गया है, देश निकाला,
देश निकाला, देश से निकाला। ये रहा अपादान कारक। और उसके बाद आपको बचेगा संबंध और अधिकरण। दो तत्पुरुष समास और बचेंगे। कुछ तत्पुरुष समास में मतभेद भी हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देंगे। अब बता भी देंगे थोड़ा से बस, बाकी जो समझ में आए आप बताइए।